हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चंस पहले ही लिख रखा है, आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। लॉगरिथम से रिलेटेड ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले भी 2 वीडियो लेक्चर लॉगरिथम से रिलेटेड अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देखेंगे, आप बहुत सारे कंसेप्ट उसमें आप समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करना है लॉगरिथम से रिलेटेड। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इफ करके जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। ये दिया हुआ है इफ करके, और हम लोग को प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए भी प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ करके जो लिखा है उसको मैं चेंज करके लिख ले रहा हूँ। इफ 1/log x बेस a प्लस 1/log x b प्लस 1/log, और यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे c होना चाहिए, ये c बेस होना चाहिए। तो इज इक्वल टू यहाँ पर है, इज इक्वल टू ये दिया है 2 और ये आपका x बेस c। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कॉपी करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सही क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी करने में भी अगर मिस्टेक हो जाएगा तो हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि अभी देखिए, यहाँ पे बेस क्या था, बेस a था, तो बेस क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में आप देखिए ना, c भी है, a भी है और ये b भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके लिए और इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लॉग। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, a है, और जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो नंबर x है। यहाँ पे नंबर x है, बेस b है, तो दिस कैन बी रिटन एज log of a base x in a just similar manner. This complete can be written as log x base b, और ये क्या हो जाएगा 2 log c, और ये सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ी किया हुआ है। क्या गड़बड़ी किया है, ये देखिए बेस b है ना, तो नंबर हो जाएगा और ये नंबर जो है बेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो बेस है वो नंबर हो जाएगा और जो आपका नंबर है वो बेस हो जाएगा। इस टाइप का मिस्टेक देखिए नहीं करना है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि एक रिजल्ट होता है लॉग, मान लीजिए a बेस b इंटू लॉग b बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप log a बेस b इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं, तो ये टर्म राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log b बेस a। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम log b बेस a लिखें, तो ये 1/log a बेस b हो जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था कि इसके जगह पे हम लोगों ने इतना क्यों लिखा, इसके जगह पे इतना क्यों लिखा, इनके जगह पे हम लोगों ने ये क्यों लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है, log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log m इंटू n बेस a, ये कंसेप्ट है। तो देखिए इनके लिए क्या लिखेंगे, देखिए बेस x यहाँ भी है, बेस x यहाँ भी है,
बेस ए, तो नंबर में इंटू करते रहे थे, m इंटू एन, ए है और ये b है, तो आप ए बी लिखेंगे और बेस x लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट है, इनके लिए क्या लिखेंगे। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, log m प्लस log n, बेस a है दोनों जगह, तो log mn हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। और यहाँ पे देखिए 2 log m और ये बेस a है। मान लीजिए कि 2 की जगह पे n है फॉर्मूले में, तो ये आपका हो जाएगा log m पावर n बेस a, एंड दिस इज कॉल्ड पावर लॉ। कंपेयर करिए, n की जगह पे क्या है 2 है, और a की जगह पे x है, m की जगह पे c है, तो n जो इंटू है ये पावर में चला जाएगा, यहाँ इंटू क्या है 2 है, तो ये c का पावर हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि c और ये पावर 2 और ये बेस कितना है x है। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वल टू लगा है, दोनों तरफ लॉग लगा है, बेस क्या है सेम है, इसका मतलब ए बी का लॉग ले रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर का लॉग ले रहे हैं, तो आप सीधे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, अक्सर क्या किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, लॉग लॉग कैंसिल कर देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉग इंटू ए बी नहीं है, यहाँ पे जो लॉग है ऑपरेटर का काम कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स, इट डजंट मीन्स दैट साइन एक्स इक्वल्स टू साइन इंटू एक्स। मान लीजिए लॉग एक्स लिखा हुआ है, ये लॉग एम है, इट डजंट मीन्स दैट लॉग एम इक्वल्स टू लॉग इंटू एम। तो आप सीधे नंबर को इक्वेट कर देंगे, तो देखिए ये रिजल्ट है क्या, बिल्कुल यही रिजल्ट है। ये देखिए हम लोग को ये प्रूव करना था, और ये देखिए प्रूव हो भी गया, ये हम लोगों को प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो आपको उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट किया, अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड करने के लिए स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन सेकेंड करता हूं। तो सेकेंड में देखिए क्या है, यहां भी जो गिवन है उसको लिख लिया जाए। ये देखिए गिवन दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, सिंस log ऑफ x बेस 10 इक्वल्स टू a, ये मान लीजिए फर्स्ट है, और log ऑफ y बेस 10 इक्वल टू b है, ये मान लीजिए सेकेंड है, ठीक, ये सेकेंड। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस कितना है 10 है, तो फर्स्ट कैन बी रिटन है 10 रेज पावर a इक्वल्स टू x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 10 रेज पावर b इक्वल्स टू y, और इसे हमें दिमाग में रखना है। ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म था और ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए हमें फर्स्ट पार्ट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट वी हैव टू राइट डाउन 10 रेज पावर a माइनस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज पावर a इंटू 10 रेज पावर माइनस 1। ये देखिए मैं कैसे लिखा हूं, सिंस x पावर m प्लस n है मान लीजिए, तो दिस कैन बी रिटन एज x पावर m इंटू x का पावर n।
तो a माइनस 1 है, तो 10 का पावर a इंटू 10 का पावर माइनस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज पावर a अपॉन 10। देखिए x का पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x। बस ये ध्यान ये देना है कि x शुड नॉट बी 0। तो x की जगह पे क्या है 10 है, और ये देखिए 10 रेज पावर a इज इक्वल टू x है। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई x अपॉन 10। किसकी वैल्यू मिली? 10 रेज पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 10। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट हो गया आपका फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड करेंगे। तो देखिए सेकेंड कैसे किया जाए। सेकेंड में हम लोगों को 10 रेज पावर 2b की वैल्यू निकालनी है। देखिए राइट डाउन 10 रेज पावर 2b इन टर्म्स ऑफ y और 10 रेज पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x निकालना था, जो हम लोगों ने अभी भी किया है। तो ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज पावर b होल पावर 2। Why? Since x raised power mn can be written as x raised power m, or we can say n, then m here, and if we will write m at first, then n as per our requirement, अपनी सुविधा अनुसार। तो देखिए 2b है तो b पावर कर दिया, होल पावर 2 कर दिया। 10 का पावर b कितना है? y है, तो इस तरीके से y स्क्वायर मिल जाएगा। तो दैट इज 10 रेज पावर 2b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिल गया। तो ये आपका रिजल्ट सेकेंड हो गया। दिस इज द रिजल्ट सेकेंड, दिस वन। ठीक, अब हम लोग थर्ड करेंगे। देखिए थर्ड में क्या है, इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ log p बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b। सिंस इफ करके जो दिया है सिंस करके लिख लीजिए। सिंस log p बेस 10 is equal to twice a minus b, then we have to express capital P in terms of x and y। तो देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म है, आप एक्सपोनेंशियल में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? 10 रेज पावर 2a माइनस b इक्वल्स टू p, and this can be written as p equals to 10 रेज पावर 2a अपॉन 10 रेज पावर b। अब देखिए 10 रेज पावर 2a कैन बी रिटन एज 10 रेज पावर a होल पावर 2 अपॉन 10 रेज पावर b। 10 रेज पावर a x, 10 रेज पावर b y। तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन y, और ये आपका p आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल P इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ये रिजल्ट निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखा था ना कि एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो P की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू हम लोगों को आया है P इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये देखिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड करेंगे हम लोग। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इफ करके जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लें। क्वेश्चन थर्ड, तो इफ log 4 बेस 10 log
4 बेस 10 इक्वल टू 0.6020। ये देखिए दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, log 8 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है और log 2.5 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दिस कैन बी रिटन एज 2 log 2 बेस 10। देखिए हमने क्या किया है कि log 4 बेस 10 है, हमने 4 को क्या किया 2 का स्क्वायर लिख दिया और ये बेस 10 है आपका। तो ये जो पावर है ये आपका 2 आ जाएगा इनटू में, और ये देखिए इतना हो गया। ये कैसे हुआ वो भी जान लीजिए। तो सिंस n log m बेस n इक्वल्स टू log m पावर n बेस a। ठीक है, ये आपका पावर लॉ है। अगर आपको ये मालूम है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये पता है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए log 4 बेस 10 है, 4 को हमने क्या किया 2 का पावर 2 लिख दिया, तो 2 की जो पावर है यहाँ जगह इनटू में। तो इन प्लेस ऑफ log 4 बेस 10 वी हैव रिटन दिस वन, एंड दिस विल बी 0.6020। यहाँ से आप ये निकाल लीजिए ये। तो देखिए log 2 बेस 10 ये चाहिए हमें, तो 2 इंटू में है, तो 0.6020 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3010। क्या आया, ये आपका आया log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010। ठीक, अभी देखिए हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तो हम लोग ये मतलब इस रिजल्ट को आगे यूज करना है, उस लायक हम लोगों ने बनाया है इसकी मदद से जो हमें दिया हुआ है। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, हमें चाहिए log 8 बेस 10। तो आप क्या करिए 8 को 2 का पावर 3 कर लीजिए, ये बेस 10 है। ठीक है, 8 को 2 का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए m पावर n, n इंटू में आ जाएगा, n की जगह पे 3 है, तो 3 log 2 और ये बेस 10। देखिए यहाँ पे वैल्यू है, तो 3 इंटू 0.3010, 3 से इंटू करना है, 0.3009, तो आपका आ जाएगा 0.9030 log 8 की वैल्यू। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग को क्या करना है log 2.5 बेस 10, 2.5 बेस 10 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेस 10 2.5 कैन बी रिटन एज 25/10। 5 से कैंसिल करिए, 5 5 जा 5 2 जा। तो इस तरीके से क्या आ गया हम लोग को log 5/2 और ये बेस 10 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वेरी सिंपल। आप क्या करिए कि बेस तो है ही बेस 10, 5 में 2 से इंटू करिए, तो न्यूमरेटर में जब 2 से इंटू करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा 4। तो दिस कैन बी रिटन एज log 10 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए हमने क्वोशंट लॉ लगाया है, log m बाई m, log m के जगह पे 10 है, n के जगह पे 4 है, तो log 10 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। यहाँ पे देखिए log 4 बेस 10 की वैल्यू दिया हुआ है, और log 10 बेस 10 किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इसके जगह पे, और इसके जगह पे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये माइनस 0.6020।
अब देखिए माइनस करना है 1 में से, तो क्या हो जाएगा 0 8 0 है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा, ऐसे इंटू कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिए 1.1 2 3 4, जहां आपको दिक्कत लगने लगे तो ऐसे आप लिख कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 6 है। देखिए क्यों ऐसा मैं लिखा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, अपने मन से 0 बैठा लीजिए। 0 से 0 गया 0, यहाँ से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया हम लोग को, हम लोग को आ गया 0.3980, ठीक है, 0.3980 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये लॉग ऑफ 2.5s 10 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 भी कर लिया। तो आगे मैं रेज करता हूँ, सब सही है, चेक कर लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन किया जाए। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, गिवन है, तो सिंस 2 log x base 10 plus 1 is equal to log 250 base 10, ये गिवन है। तो हम लोग को x निकालना है, log 2x base 10 निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए पावर लगा दीजिए इसमें, तो क्या लिखिएगा, पावर लगाइएगा तो 2 जो इंटू में है x का पावर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये बेस 10 हो जाएगा, प्लस 1 को आप क्या लिखिएगा 10 बेस 10, और यहाँ देखिए 250 बेस 10। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 1 के जगह पे हम log 10 बेस 10 ही क्यों लिए, क्योंकि बेस यहाँ भी 10 है, बेस 10 यहाँ भी है, तो यहाँ भी इसलिए बेस 10 ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है, तो चूंकि बेस 10 दिया हुआ है इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इनके जगह पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेस 10 है आपका, और 250 है और ये बेस 10 है, लॉग दोनों तरफ है, बेस बराबर है, बेस 10 यहाँ भी है और आपका बेस 10 यहाँ भी है, अब बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट नंबर को इक्वेट करेंगे, 10x स्क्वायर इक्वल टू 250, यहाँ भी वही इंफॉर्मेशन, लॉग काटिएगा मत, ये ध्यान रखिएगा, सीधे आप नंबर इक्वेट करिएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। यहाँ से देखिए आप सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू प्लस -5 दोनों आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन लॉग नेगेटिवली डिफाइंड हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग जो ले रहे हैं पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है, हम लोग लॉग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो x हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, तो x निकल गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट नहीं सॉल्व किया है ना फर्स्ट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में हम लोग क्या करना है, log 2x बेस 10 चाहिए, x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, 2x क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बेस 10, किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 होता है, 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4th किया, अब 5th करते हैं, उम्मीद है इतनी जगह में हो जाना चाहिए। चलिए 5th करते हैं, एक्सप्रेस एज ए सिंगल लॉगरिथम,
तो गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 1/2 log 16 माइनस 1/3 log 27 प्लस 2 log 6 माइनस log 12। क्वेश्चन अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है क्वेश्चन हम सही कॉपी किए भी हैं। अब देखिए आप क्या करिए, पावर लॉ लगा लीजिए। कैसे लगाइएगा ध्यान दीजिएगा। सिंस n log m बेस a, यहाँ पे बेस a है, बेस a इक्वल टू log m पावर n बेस a। ठीक, यहाँ देखिए 1/2 है n की जगह पे, इसमें n की जगह 1/3 है, तो आप क्या करेंगे, 16 का होल पावर 1/2 करेंगे, माइनस ये 27 है, होल पावर क्या करेंगे 1/3 करेंगे। यहाँ देखिए n की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 2, और ये एज इट इज छोड़ दीजिए, एज इट इज मतलब log 12। अब ध्यान दीजिएगा 16 का पावर 1/2 है, मतलब रूट 16 की बात हो रही है, तो रूट 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 27 होल पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो 6 का पावर 2 36 हो जाएगा, माइनस log 12। अब ध्यान दीजिए प्लस प्लस वाले के साथ इनको जरा एक साथ रखिए, ठीक, इनको एक साथ रखिए, बात को समझिएगा। देखिए log 4 प्लस log 36, ये आपका आ जाएगा log 4 प्लस log 36, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 36 हो जाएगा। माइनस माइनस जब लेंगे इन दोनों में कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या होगा log 3 प्लस log 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 हो जाएगा। देखिए log m माइनस log m, m की जगह पे ये पूरी है, n की जगह पे पूरी है, तो आप क्या करेंगे log 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12। ध्यान दीजिएगा log m, m in place of m 4 इंटू 36, in place of n 3 इंटू 12, तो log m अपॉन n, ये देखिए 3 इंटू 12 36 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 4 बच गया, तो इस तरीके से कितना आ गया log 4 आ गया। ठीक, और एक बात और, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, तो अगर बेस नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड है, वहाँ पे बेस 10 होगा, एंड व्हेनेवर बेस विल बी 10 देन इन सच केस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन लॉगरिथम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में 5 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किया है, हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। We will meet again in the next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.